बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। दादी जी ने तो कितनी कहानियां सुनाई हैं, हमारे पास कहानी नहीं। हम तो बड़े सहज रीति से आई, न कोई बंधन न कोई रोकने वाला, और सहज आई और देखा। बाबा को क्या देखा? बाबा को का वो स्वरूप देखा जो आजकल बाबा बोलते हैं ना। कौन सा स्वरूप? हाँ, हम क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा का विष्णु स्वरूप दिखाई पड़ा। और हमेशा हम बाबा को साधारण नहीं देखती थी। जब भी देखो तो ऐसे नहीं हम समझते थे कि बाबा साधारण है, साधारण रूप नहीं दिखाई पड़ता था। और उन दिनों में शुरू में बाबा के फीचर्स बड़े, बाबा साधारण रूप में तो बुजुर्ग है, लेकिन बाबा जब बैठते थे योग कराया या जब भी सामने बैठेंगे तो बाबा के फीचर्स इतने रमणीक नजर आएंगे। जो गाया हुआ है ना श्री कृष्ण पर माताएं कितनी आकर्षित होती है। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, झूले में झुलाती है। तो हम तो जब आए, भले छोटेपन में आए, पर जब बाबा के पास आए तो न छोटापन न बड़ापन, बस बाबा के बच्चे हैं। जैसा बाबा को देखो वैसे स्वयं को समझो, ये वंडर था। और इस कारण बड़े शांति से, बड़े प्रेम से और निसंकोच, कोई बात का न कोई प्रश्न न कोई और कोई विचार। भगवान मिला, वो भी अब भी बोलते हैं। उस समय तो समझो श्री कृष्ण कोई भगवान मानते थे ना शुरू में। तो बाबा के फीचर्स जब भी देखो तो बाबा हमें साधारण नहीं दिखाई पड़ता था। इसलिए सदा ही ऊंची भावनाएं बनी रहती थी। बाबा के जो भी महावाक्य सुनते थे हम तो समझते थे बरोबर जैसे आकाशवाणी आ रही है, और एक एक बाबा का महावाक्य उन दिनों में हम इतना याद रखती थी जो कभी भूले नहीं। बरस के बाद भी फलाने दिन पर, फलाने समय पर ये बाबा ने कहा था। और जो भी हम सुनती थी वो रात को बैठ के जो सुना सारे दिन में वो रात को बैठ करके लिखती थी। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त
बतौर तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।